मुनव्वर राणा ने कहा है कि यदि योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश में आएगा, यदि योगी की सत्ता दोबारा से उत्तर प्रदेश में आएगी, तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, ऐसा मुनव्वर राणा ने कहा है। इस मुनव्वर राणा को कैसे आप ऐसा कर पाएंगे कि मुनव्वर राणा पूरा देश ही छोड़ करके चला जाए? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अब इस चीज को देखिए कि मुनव्वर ने क्या कहा है। मुनव्वर ने दरअसल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहा है कि तुम ओवैसी को यदि वोट दिए, ओवैसी को यदि तुम वोट दिए तो योगी फिर से आ जाएगा। और एक शायर, मां पर शायरी सुनाने वाला, पूरी कौम को कहता है कि वोट तुम ओवैसी को नहीं दोगे। वो ओवैसी को पसंद तो करता है, उसके भाषणों पे जान लुटाता है, लेकिन ओवैसी को वोट देने के लिए अपने पंचर गैंग को मना करता है कि उसको मत देना वोट। क्यों? इसलिए क्योंकि फिर यादवों का वोट तो मुसम नहीं जाएगा उसे, उसे लगता है कि अखिलेश सपोर्टरों को वोट तो नहीं जाएगा उसे। और इनका एजेंडा तो यही है कि हिंदुओं को बांटो और इसे पूरे कौम, मतलब तुम मुसलमानों को पूरी इकट्ठा होकर के कह रहे हो कि ओवैसी को वोट मत देना, लेकिन दूसरे समुदाय में कह रहे हो कि दलित फलाना को वोट दे, फलाना जाति फलाना को वोट दे। इस षड्यंत्र को समझिए। एक शायर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मानवीय संवेदना रखता है, और एक शायर जिसने अपनी पूरी शायरी मां पर कविता लेके सुनी। किसी के हिस्से में दुकान आया, किसी के हिस्से में मकान आई, मेरे हिस्से में मां आई। क्या बात है, कितना अच्छा लगता है कि लाखों लाख इस शायरी पर कोई ऐसा मंच नहीं जहां इस मुनव्वर जैसे चिरकुट ने, दोयम दर्जे के घटिया इंसान ने मां के नाम पर मार्केटिंग नहीं की हो, मां को बेचा ना हो इस शायरी के माध्यम से। और तुम्हें यदि इतना था कि किसी के हिस्से में दुकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, तो अपने ही भाई के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र करवाए, इतना बड़ा षड्यंत्र करवाए कि बेटा फंस गया, फर्जीवाड़ा करते हुए कि अपनी गाड़ी पर गोली की हवा फायरिंग करवाई और ये खेल किया कि मेरे चचा ने मुझे मारने की कोशिश की। तो इतना, यदि इसे ही कर्म फल कहते हैं। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो घरेलू लड़ाई को इसने योगी से जोड़ दिया। आज जब आतंकी पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, तो कह रहा है कि प्रेशर कुकर तो मेरे घर में भी है, तो मुझे भी पकड़ के ले जाए पुलिस, मैं भी आतंकवादी हूं। प्रेशर कुकर तो हर घर में मुनव्वर बाबू। लेकिन अब इस मुनव्वर ने कहा है कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में वो नहीं रह सकता। तो योगी कल तो यदि भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो तुम और तुम्हारे बच्चे कहां रहेंगे? एक और चीज जनसंख्या नीति पर जो इसने कही है बात, इससे समझिए कि कैसे इस मुनव्वर को किसी एक कौम ने करोड़ों का मालिक नहीं बनाया है। इस मुनव्वर का जय जय पूरे समुदाय ने किया। जैसे तीन खानों को किसी खास समुदाय ने स्टार नहीं बनाया। जो आज आमिर खान जाकर के तुर्की में जाकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है, षड्यंत्र करता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तुर्की ने आपके खिलाफ कश्मीर के खिलाफ, एकमात्र पाकिस्तान के अलावा तुर्की एकमात्र देश है जिसने हमारे खिलाफ जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में स्टैंड लिया। वो मलेशिया को औकात पता चल गई जब महातिर मोहम्मद को हटाया गया, मलेशिया के पूरे पाम ऑयल को जब उसके बंदरगाहों पे छोड़ दिया गया, उसे औकात पता चल गया, भिखमंगा होने की कंडीशन में आ गया, क्योंकि उसके पाम ऑयल जो है मैक्सिमम हमारे देश में आया करते थे। भारत ने एक स्टैंड लिया, उसका तुरंत वहीं पर उसके धंधे को रोक दिया। तो औकात आ गया, औकात में आ गया मलेशिया। फिर मलेशिया ने कश्मीर पर हमारे खिलाफ बयान नहीं दिया, सिर्फ तुर्की ने दिया पाकिस्तान के साथ। उस तुर्की के प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ गलबहियां करने वहां, और वहां अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां पहुंच गया। ये मैसेज किसके लिए था? ये मैसेज पाकिस्तान में अपनी फिल्म की मार्केटिंग के लिए था। जिस आमिर खान को आपने चॉकलेटी बॉय बनाया था, इन खान बंधुओं को 90 के दशक से लेकर के पूरे 2000 के दशक में स्टार बनाया गया। वैसे इस मुनव्वर को सिर्फ पंचर गैंग ने स्टार नहीं बनाया। अब ये समझिए कि जनसंख्या नीति पर इसका बयान क्या आया है। जनसंख्या नीति पर किसने कहा है कि 8 बच्चे मुसलमान इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि 2 तो आतंकवाद में मारा जाएगा, 2 कोरोना वायरस में मारा जाएगा, 4 जो है जनाजे के लिए रहेगा। समझिए, ऐसे पढ़े लिखे लोग शायर कहलाते रहे। अब इस विश्लेषण को ज्यादा ना खींचते आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना ही पर इसे विराम दूंगा, फिर आप लोगों के कुछ सवाल ले लेता हूं कि मुनव्वर रानाओं का मंच पर वाह वाह अपने मां के नाम पर किया, लेकिन सच में वो क्या कर रहा था? अपना जिहादी एजेंडा चला।
और ये चीजें साफ हो गई कि वो माँ के नाम पर कमाई कर रहा था, लेकिन भाई तक का भी नहीं हुआ। ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाले अपने घर में इनकी स्थिति देखिए। इतना ही नहीं, ये दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान गया था तेरा मेरा रिश्ता करने के लिए, अपने मोमिनों भाइयों के साथ सुरक्षित महसूस करने के लिए। भारत में फासिज्म की बात कर रहा था, असहिष्णुता की बात कर रहा था, पत्रकारिता को खतरे में बता रहा था, और सुरक्षित जोन में गया था अपने मोमिनों के पास। वहां घुटने के बल से बैठाया गया और दंदना करके सैकड़ों गोली भेज दी। रवीश कुमार उस गोलियों को लानत भेज रहा है। तब इस चीज से समझिए, चाहे वो कोई दानिश सिद्दीकी होकर के पत्रकार हो जाए, कोई शायर हो जाए, मुनव्वर राना, लेकिन एजेंडा बस वही रहता है। उसके बाद भी हद की स्थिति क्या होती है कि मुनव्वर राना को उसके भाई ही दौड़ाते हैं, बेटा अपने चाचा के खिलाफ ही षड्यंत्र करता है, फिर तेरा मेरा रिश्ता करते रहता है। और वो दानिश सिद्दीकी लिबरल गैंग के एजेंडे पर चल रहा होता है, जब मारा जाता है तो गोलियों को लानत भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में इनके षड्यंत्र को समझेंगे। इनके षड्यंत्र को हम और आप नहीं समझ पाए तो मुश्किल होगा कि आपको अपने एजेंडे में फंसाएंगे। इसको बहुत बारीकी चीज से समझिए कि रवीश कुमार के लिए एक मोटरसाइकिल चोर तबरेज, जो गांव वालों के द्वारा, एक झारखंड के एक आदिवासी गांव में एक मोटरसाइकिल चोर, आज भी यदि गांव में कोई चोरी होती है तो रात में लोग पकड़ते हैं तो इलाज उसकी कुटाई करते हैं, पीट करके करते हैं। यही तरीका है। और ये कोई, और ये बात तो योगी आदित्यनाथ ने भी एक इंटरव्यू में कहा, एबीपी के एक रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू में कहा कि आपको कोई यदि मारेगा तो आप क्या करेंगे प्राइमरी। रिपोर्टर ने कहा कि हम तो थाने में जाएंगे। बोले थाने में नहीं जाएंगे, आप यदि हिजड़े होंगे तो थाने जाएंगे, पहले वहीं पर उसका इलाज करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं और यही सच है। तबरेज अंसारी मोटरसाइकिल चोरी करता है, उसका बाप भी मोटरसाइकिल चोरी में सजा पाए हुए। उस तबरेज को गांव वाले पीटते हैं, 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है अस्पताल में। उसको लेकर के मॉब लिंचिंग का एजेंडा पूरे देश भर में चलाया लिबरल गैंग। इसमें रवीश कुमार ने सबसे ज्यादा स्टोरी की, लेकिन उसके लिए लानत उसने मोटरसाइकिल उस उन लोगों के लिए नहीं भेजी जिन्होंने उसको मारा। मोटरसाइकिल को लानत नहीं भेजी, भारत के प्रधानमंत्री को लानत भेजी, पूरी दुनिया में बदनाम किया। दरअसल इन सब का खेल अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है। आप इनके एजेंडे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं।